हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यानी कि हमने स्टडी किया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं, और रिडक्शन क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं। जैसे हमने कोई रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे सोडियम, ठीक है, प्लस में क्लोरीन, क्या बना था? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बैलेंस की थी 2 से। अब देखो, हमने यहाँ देखा था कि इसमें इसके पास चार्ज क्या है? 0। इसका भी कितना है? 0। यहाँ पे था प्लस, यहाँ माइनस। हमने चेक किया था कि इसमें क्या होता है कि सोडियम से जब हम NaCl बनाते हैं, सोडियम क्या करता है? सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, ठीक है। और क्लोरीन क्या कर रहा था? क्लोरीन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था? गेन किए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। अब ये तो हमें पता लग गया था, हम लास्ट टाइम स्टडी कर लिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन हमें कैसे पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, कितने गेन किए हैं? हमें ये चार्ज कैसे पता लगेगा? तो इसको निकालने का मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चलता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस किए हैं, कितने गेन किए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आज पहले हम कुछ रूल्स स्टडी करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते कैसे हैं। तो उसके रूल्स देख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के। फर्स्ट है, मान लो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट रूल है, कोई एलिमेंट अगर नेटिव फॉर्म में है, ठीक है, एलिमेंट कोई नेटिव फॉर्म में है या एलिमेंटल फॉर्म में है, या कोई एलिमेंटल फॉर्म में है या नेटिव फॉर्म में है कोई भी एटम, ठीक है, तो उसका चार्ज, उस पर चार्ज कितना होगा? उसका चार्ज होगा, उस पर चार्ज जो होगा वो होगा 0, ठीक है। मान लो जैसे हमने ले लिया H2 है, ठीक है, O2 है, N2 है, ठीक है। इन पे क्या होएगा? जैसे कोई मेटल लगा लो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कुछ भी है, तो उन पर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था सोडियम पे चार्ज कितना लगाया हमने? 0। तो इनको चार्ज कह लो, या फिर इनको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब जो किसी से अटैच नहीं है, सिंगल है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उनका कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। सेकेंड, कोई आयंस ने, आयंस यानी कि जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl क्या है? यहाँ पे सोडियम क्या है? एक कटायन था, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में, क्लोरीन क्या था? अनायन था, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो इनका चार्ज होगा, जो इन पे चार्ज होगा वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू चार्ज। जैसे इस पे Na पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1 हो गया, ठीक है। जैसे इसका क्लोरीन है, इसका -1 चार्ज है, तो इसका कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? -1। जैसे ऑक्सीजन O2 है, जैसे हम ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2 नेगेटिव, ठीक है, आयंस की फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3, ठीक है। आयंस के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एक केस और देखो, ये रूल ध्यान रखना है, ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में होता है? O2 नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, मोस्ट ऑफ केसेस में तो -2 होता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होता है। जैसे परऑक्साइड है, अगर मान लो ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में है, परऑक्साइड यानी कि अगर उसकी ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे H2O2, वो क्या है? परऑक्साइड है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन पे इसका कितना होता है? +1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो परऑक्साइड होते हैं उस केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1। इसका भी -1, इसका भी -1। तो परऑक्साइड केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। एक केस और ले लो,
जब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है फ्लोरीन के साथ। लाइक जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एग्जांपल ले लो OF2 है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन पे कितना होता है यहाँ पे -1, ठीक है, -1। फ्लोरीन पे -1 क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करेगा, और इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +2 होगा। तो OF2 के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कि फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए। अब यहाँ वाटर के केस में लगाओ या फिर पेरोक्साइड के केस में लगाओ तो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसलिए ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव। यहाँ पे फ्लोरीन पे नेगेटिव आएगा लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। इस तरह से मान लो एग्जाम्पल ले लो O2F2 है, ठीक है, पेरोक्साइड जैसा केस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, फ्लोरीन पे कितना होता है, -1, यहाँ भी -1, तो ऑक्सीजन पे यहाँ कितना होगा, -1, और यहाँ पे भी कितना होगा, सॉरी ये -1, तो यहाँ कितना होगा, +1, ये भी कितना होगा, +1, तो ऑक्सीजन इस केस में कितना होगा, ऑक्सीजन का +1 होगी, ठीक है। समझ में आया, ये थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल देखो, जो हाइड्रोजन है, फोर्थ रूल लगा लो, फोर्थ रूल है, हाइड्रोजन जो होता है हम पता है हमेशा उसका कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। बट अगर मान लो हाइड्रोजन अटैच है किसी मेटल के साथ, ठीक है, किसी मेटल के साथ है, मान लो कोई अल्कली मेटल है या अल्कलाइन मेटल है, उनके साथ क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। उस केस में जैसे लाइक लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, तो इन केसेस में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -1 होगा, ओके। ये था फोर्थ केस। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ देखो, हमें पता है फ्लोरीन है, जो हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो चार्ज कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा केसेस में होता है, लेकिन अगर ये तीनों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, तो इन पे जो ऑक्सीडेशन, जो इनका चार्ज हो, जो इन पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये कहीं भी, वैसे तो हमेशा नेगेटिव शो करते हैं, -1 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होएगा, वो -+1 भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर हमेशा चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव। लेकिन इन केसेस में क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसलिए इनका चार्ज, इन पे ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। लास्ट देखो कि जो सम होता है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड, नहीं, पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लगा लो, जैसे मान लो वाटर है, वाटर H2O, ठीक है। मान लो हमने ऑक्सीजन की निकालने की, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है। हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, +1 होता है, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 हैं, तो मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का +1 है, दोनों हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, इंटू में 2, ठीक है। जिसका हमें नहीं पता होता उसको क्या कहते हैं, प्लस में ऑक्सीजन का हमें पता नहीं, तो उसे x मान लिया, और ये सारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + x = 0,
तो x कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखो किसी और का निकालो, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका निकालना हो तो इनको क्या कर दो कि इक्वल टू 0 में पुट कर दो। जैसे हमने कार्बन का निकालना है, कार्बन को हमने x मान लिया, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन का हमें पता कितना होता है, -2 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, इंटू में 2 इक्वल टू किसके रखेंगे, 0 के, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ए कंपाउंड, ये पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो 0 के इक्वल होता है। यानी कि जो सम होता है इन सम का, हर एक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका जो जब हम सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल होता है। तो अब x माइनस में ये माइनस हो जाएगा ना, +-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ कार्बन की कितनी आ गई, +4, और ऑक्सीजन कितनी होगी, -2, ठीक है। तो हम इसे इक्वल टू 0 के पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये था हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूले कि कैसे हम उनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब इसका रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमें रिडॉक्स रिएक्शंस में हमें कैसे पता लगता है, उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखो जिंक, रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक प्लस में HCl क्या बनाया, जिंक क्लोराइड, ठीक है, साथ में H2, ओके। रिएक्शन देखो बैलेंस है, यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन्स पूरे हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ देखो जब भी कोई मेटल या कोई भी एलिमेंट नेगेटिव फॉर्म में अकेला है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, +1 होता है। क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या हैलोजन है, हैलोजन का कितना होता है, -1, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1, ठीक है। हाइड्रोजन है, नेगेटिव फॉर्म में अकेले है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका कितना होएगा, 0 होएगा ना, एलिमेंट फॉर्म में। क्लोरीन का हमें पता है -1 होता है। जिंक का निकालना है तो जिंक का कैसे निकाल लेंगे हम, जिंक का निकालने का फॉर्मूला देखो। अब ये क्या है, जिंक को हमने x मान लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ जिंक का x मान लिया, प्लस में हम जिंक क्लोराइड का निकाल रहे हैं ना, तो क्लोरीन का कितना होता है, -1, कितने हैं, 2 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो x किसके हो गया, 2 के, +2 के, क्योंकि ये इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू +2, यानी कि जिंक का कितना आ गया चार्ज, +2 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्लोरीन ने कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए, चार्ज भी सेम है, कुछ नहीं हुआ। जिंक के केस में देखो, जिंक ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, जिंक से 0 से +2 हो गया, ठीक है। तो 0 से जब +2 होता है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में क्या हुआ है, +1 था, +1 से क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। प्लस से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स प्लस होते हैं और जब किसी पे चार्ज प्लस होता है वो 0 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ना, तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज किया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना हम किसे कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना हम किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी कि रिडक्शन, ओके। और इसमें एक और चीज देखो, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, 0 था, +2 हुआ, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 0 से 2 हो गया, ठीक है। इस केस में देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, 1 था, 1 से 0 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन वो क्या होते हैं, जिनकी क्या हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भी एक चीज होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन
सॉरी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, रिडक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो गया, अब आप देखो कि एक और क्या कह सकते हैं हम इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो लॉस होते हैं, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशंस होगी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। अब नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन कब होती है, जब इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज कब होगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब कैसे होगी, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसमें, ठीक है, हेल्प टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, या फिर क्या कह सकते हैं, जैसे इंक्रीज, दूसरों का इंक्रीज करेंगे तो खुद का क्या होगा, डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इनको एक और नाम दे देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, वो हम कह देते हैं ऑक्सीडेंट भी कह देते हैं, ऑक्सीडेंट भी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसमें, टू डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर्स, ठीक है। और खुद के क्या करेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम रिडक्टेंट भी कह देते हैं, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मॉडर्न डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जिसमें इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन जिसमें डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। ओके।